ज़लीखा जब हज़रत यूसुफ की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गई और इसकी हज़रत यूसुफ को लिभाने की कोशिश नाकाम भी हो गई तो ये खबर शहर में फैल गई। बिलखुसूस मसर के आला तबके की औरतें ज़लीखा पर लान तन करने लगीं कि वो अपने गुलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। ज़लीखा को ये सब बातें सुनकर बड़ी परेशानी हुई। वो इस परेशानी के आलम में एक बुजुर्ग के पास गई और इनको बताया कि किस तरह औरतें इसका मजाक बना रही हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा कि परेशान ना हो, जो तुझे नजर आता है वो इनको भी दिखा दे। चुनाचे ज़लीखा ने एक दावत का एहतिमाम किया, अलिफ वर इन सब खवातीन को मदऊ किया और अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके सामने आने का कहा। वो सब औरतें मबहूत होकर रह गईं और उसी कैफियत में मुब्तला हो गईं जिसमें ज़लीखा गिरफ्तार थी। उसी पर बस नहीं बल्कि इन्होंने अपने हाथ काटकर वही तकाजा करना शुरू कर दिया जो ज़लीखा कर रही थी। गोया हज़रत यूसुफ के मुशाहदे से पहले वो खवातीन जिस बात पर वो ज़लीखा को तंजु रशनी का निशाना बना रही थी, इस तजर्बे के बाद खुद उसी दाम में गिरफ्तार हो गई। दूसरी जानिब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो अपने रब की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। इन्होंने भी रब की बरन का मुशाहिदा कर रखा था। इन्हें इल्म था कि इनके आबा व अजदाद यकूब, इसहाक और इब्राहीम का खुदा इन गैर अखलाकी बातों को सख्त नापसंद करता है। चुनाचे वो अपने महबूब की रजा से बंध गए। इस नौजवानी के आलम में न सिर्फ इन आफरज को ठकरा दिया बल्कि खुद अपने महबूब से दरखास्त की कि इन औरतों से बचने के लिए अगर मुझे कैद भी कर दिया जाए तो कबूल है। चुनाचे दरखास्त कबूल कर ली गई और कैद हो गई। दोनों मोहब्बतों को देखिए, एक ज़लीखा और औरतों की चाहत और दूसरी हज़रत यूसुफ की अपने रब से मोहब्बत। ज़लीखा नफस की लज़्ज़ात की खातिर मोहब्बत में मुब्तला थी तो हज़रत यूसुफ अपने रब की खुशी के मुतमनी। ज़लीखा को अपने महबूब हज़रत यूसुफ की पसंद नापसंद का कोई ख्याल न था और हज़रत यूसुफ सरापा अताता। ज़लीखा ज़ाहिरी वजूद की लज़्ज़ात की मुतमनी थी और हज़रत यूसुफ बातिनी शख्सियत का अबदी सुकून चाहते थे। ज़लीखा जज्बात में बहकर बदकिरदार बन रही थी और हज़रत यूसुफ नफस पर काबू करके आला किरदार का मज़ाहिर कर रहे थे। ज़लीखा चंद लम्हों की लज़्ज़ात पर तमाम अखलाक़ी अक़दार कुर्बान करने पर तली थी और हज़रत यूसुफ आर्ज़ी तकलीफ झील कर खुद को बादशाहत के लिए हल साबित कर रहे थे। बिलाखिर हज़रत यूसुफ को रिहाई मिली और बादशाह का क़रब नसीब हुआ जबकि इन तमाम औरतों को ज़लीखा समेत मुआफ़ी मांगनी पड़ी और हज़रत यूसुफ की पाकीज़गी की गवाही देने पर मजबूर हो गए। इसके बाद इन औरतों की किया जुगहंसाई हुई होगी, इसका तस्वुर मुमकिन नहीं। ज़लीखा और हज़रत यूसुफ का तर्ज ज़िंदगी एक इस्तिआरा है। जो लोग दुनिया की मोहब्बत में आर्ज़ी लज़्ज़ातों में बहक जाते हैं इनका अंजाम ज़लीखा और इसकी साथियों की तरह होता है। और जो लोग अपने रब की मोहब्बत में नफस पर काबू करके आला अखलाक़ी अक़दार के इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं वो इस दुनिया में भी तरक्की पाकर आला मकाम हासिल करते हैं और मरने के बाद ही अबदी निमतों के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। दोस्त